हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। तो आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ व्यापम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। छत्तीसगढ़ व्यापम की वैकेंसी की डिटेल भी आपको मिल चुकी है, एग्जाम डेट भी डिसाइड हो चुकी है और साथ ही इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है। हालांकि स्टूडेंट बहुत परेशान है इस बात से कि सिलेबस चेंज हो गया। पहले एक तो ये एग्जाम टाइम नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सिलेबस पिछली साल तक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का हुआ करता था, लेकिन इस बार नॉन टेक्निकल को भी इसमें कंबाइंड यानी कि शामिल कर दिया गया है। लेकिन अगर आ गया है और आपने फॉर्म भी फिल करना है और आपको एग्जाम देना है, आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन यही है। तो पहले समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, सिलेबस में क्या चेंज देखने को मिला है और एग्जाम पैटर्न इस बार क्या रहेगा, किस तरीके से बदलाव हुए उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा बहुत एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ व्यापम में 400 वैकेंसीज के ऊपर आपकी पोस्ट, जो 400 पोस्ट है उनके ऊपर आपके रिक्रूटमेंट होने वाला है। और इसमें क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है, तीन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड के ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि भाई अपडेटेड सिलेबस क्या है। अब अपडेटेड सिलेबस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है, आज मैं आपको वो सिलेबस बताने वाला हूं जो अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर अब जो पेपर है वो इस सिलेबस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अपडेटेड सिलेबस में सबसे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो पहले देख लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर कौन कौन से स्टूडेंट दे पाएंगे। तो इस एग्जाम को डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट दे पाएंगे। ओनली फॉर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए ही आपकी ये वैकेंसी है और ईजी से मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल होगा। फिर आपका जो एग्जाम है, मैंने अभी तक लिखा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर कोई सिचुएशंस ऐसी बनती है तो शायद एग्जाम ऑनलाइन ही होना चाहिए वैसे इस बार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही, तो ऑनलाइन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया ताकि गलत इंफॉर्मेशन आपके पास ना चली जाए। तो बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों ही इसको एग्जाम को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ओनली फॉर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए आपका एग्जाम है। साथ में इजी से मॉडरेट लेवल आपका पेपर का लेवल रहने वाला है और मोड आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा जो अपडेटेड सिलेबस है उसके ऊपर इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि अभी जो सिलेबस है उसका एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है, कितनी चीजें बदल गई हैं। तो देखेंगे शुरू से। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपका जो पूरा पेपर है वो 150 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो एक तो हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का, मैंने लिख भी रखा है कि 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क, ओके। और 3 घंटे का पूरा पेपर रहेगा। तो यानी कि इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। हिंदी इंग्लिश में पहले भी हो रहा था, 150 क्वेश्चन का था, 150 क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन एक नंबर का और 3 घंटे का पूरा पेपर था, ठीक है। लेकिन अब जो चेंज हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। अब चेंज जो हुआ है वो यहाँ पे कैसे हुआ है तो उसको देखें। पहले नॉन टेक्निकल पार्ट था ही नहीं, लेकिन अब नॉन टेक्निकल पार्ट को जोड़ दिया गया है और वो भी 50 मार्क्स का ऐड किया गया है। साथ में टेक्निकल जो पार्ट था जो पहले 150 मार्क्स का आया करता था, अब उसको 100 मार्क्स का कर दिया गया है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास में 150 मार्क्स टोटल हो गए हैं, ठीक है। यानी कि 50 मार्क्स आपके टेक्निकल, सॉरी 100 मार्क्स आपके टेक्निकल यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के और 50 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक्निकल के हैं। अब नॉन टेक्निकल में क्या आप बोलोगे सर, इससे अच्छा तो नोटिफिकेशन के पेज में लिखा हुआ है जो आपने बताया, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या है। मैंने उसको और भी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो समझ में आया। टोटल मिला के हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 3 घंटे का पेपर। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल में 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए, 2 सेक्शन है, एक है आपका टेक्निकल सेक्शन, एक है आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नॉन टेक्निकल सेक्शन के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के 50 कैसे हो रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, पहली बात जनरल नॉलेज, मार्क्स की बात करूंगा साथ साथ सब्जेक्ट की। तो एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, दूसरी तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे मार्क्स के बारे में। तो जनरल नॉलेज में देखोगे तो आप 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के।
कंप्यूटर में देखोगे आप बेसिक कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है इस जगह पे, वो है वो कंप्यूटर ही। तो कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद जीके रिलेटेड टू द वर्क ऑफ अप्लाइड पोस्ट। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं बता देता हूं। अप्लाइड पोस्ट का मतलब है जैसे सब इंजीनियर की पोस्ट पर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, सीजी व्यापम में आप सब इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस जगह पर सीजी व्यापम पोस्ट में जब आप सब इंजीनियर के लिए अप्लाई करें तो सब इंजीनियर की पोस्ट पर जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन और आएंगे। हालांकि अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो ये 10 क्वेश्चन आपको एडवांटेज है, ये 10 क्वेश्चन भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके सीमेंट, सैंड, सॉइल इनसे रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात समझ में आ गई कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 10 क्वेश्चन यानी कि 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे टेक्निकल के देखने को मिलेंगे। ये बात शायद आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और बाकी के जो 40 क्वेश्चन है आपके वो जरूर नॉन टेक्निकल से, यानी कि रीजनिंग, जीके और आपका कंप्यूटर से। तो टोटल मिला के यहाँ पे इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके या 50 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए अब ये तो समझ में आया, लेकिन एक एक करके अब हम ये समझेंगे। अब देखिए मैंने अपने नोटिफिकेशन में या इस स्लाइड के अंदर क्या तैयार किया है कि पहले इससे पहले वाली स्लाइड के ऊपर आएंगे जरा जल्दी से। तो देखें उसमें मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझाया। एग्जाम पैटर्न में कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या है, टोटल कितने मार्क्स का है, कितने आवर्स का पेपर है आपका, टाइम ड्यूरेशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, टेक्निकल कितने का है, नॉन टेक्निकल कितने का। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसमें आपका नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट में कितने कितने मार्क्स के टोटल मिला के 50 नंबर कैसे हो रहे हैं। अभी मैं आ जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा अब जैसे नॉन टेक्निकल पार्ट है तो नॉन टेक्निकल में जो सबसे पहला पोर्शन था आपका 15 मार्क्स का वो है जनरल नॉलेज का। अब इस जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडिया यानी कि इंडिया का जो संविधान होता है वो, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द छत्तीसगढ़, एंशियंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगलर, और उसके बाद में मेजर आर्कियोलॉजी, टूरिस्ट। ये सारे आपके जो पॉइंट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इस जगह पर सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इसका पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो आएगा, छत्तीसगढ़ की पूरी जीके आपसे पूछी गई है और साथ के साथ करंट इवेंट यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल आपसे पूछे जाएंगे। बड़ा ही सटीक तरीके से सिलेबस को बनाया गया है, हर एक चीज को लाइन टू लाइन दिया गया है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ की स्पेशली जो नॉलेज ऑफ द छत्तीसगढ़ है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी, यानी कि ये मैप में किस जगह पे मौजूद है, किस तरीके से आपका बसा हुआ है, ये सारी चीजें, इसका एरिया, इसकी जलवायु, हर चीज के बारे में पूछा है, क्लाइमेट वगैरह। फिर इसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इंडस्ट्रीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्ल्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का। उसके बाद में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, एंशिएंट हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो जनरल नॉलेज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है अपने को, एमएस ऑफिस, स्प्रेडशीट और वर्ड, एमएस वर्ड जो होता है वो आएगा। उसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद डाटा एनालिसिस, चार्ट प्रेजेंटेशन या फिर कहोगे इसको पीपीटी कैसे बनाते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बेसिक ऑफ द इंटरनेट एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग या बेसिक इंटरनेट क्या होता है। तो ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं बेसिक कंप्यूटर के अंदर। एमएस ऑफिस वगैरह होता है, देखो एमएस का पूरा ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पेंट तो नहीं है इसमें, एमएस वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर्स हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपसे पूछा गया। तो दूसरा समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए रीजनिंग में आपसे बेसिक जो रीजनिंग होती है यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉकवाइज कैलेंडर, नंबर रैंकिंग, उसके बाद क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग। तो ये सारे जो रीजनिंग वाले पार्ट हैं आपको दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से। रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रोहित सर आपके लिए बेस्ट डील करते हैं रीजनिंग को और रोहित सर बहुत शानदार पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो रीजनिंग है ना इसमें बहुत कुछ डिटेल, ऐसा नहीं कि कुछ आपको 50 या 60 टॉपिक दे दी गए, बिल्कुल स्पेसिफाइड किया गया, एकदम क्लियर तरीके से दिया गया कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे जल्दी से।
और ये है जीके रिलेटेड टू द वर्क ऑफ अप्लाई पोर्ट, जिसके लिए मैंने बोला था कि भाई सीधा सीधा इसको आप सिविल इंजीनियरिंग ही समझ लो। कैसे समझ लो सर? देखिए इसमें क्या क्या है। सॉइल एज द रिगार्डेड कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए सॉइल होती है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या मेरिट्स होती है, क्या डीमेरिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है। मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री एंड स्टेट, उसके बाद में मेजर क्रॉप्स जो होती है यानी कि इरिगेशन से रिलेटेड पार्ट है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ स्टेट, मेजर डैम्स एंड द कैनाल ऑफ स्टेट और अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो सीधा सीधा है ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही। और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से थोड़ा सा या फिर पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट हो गया, डब्ल्यूआरडी, इनसे अगर आप थोड़ा सा संपर्क है आपका डब्ल्यूआरडी वगैरह से, तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन को देने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहां तक मैंने बात की आपसे, जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसमें सिलेबस में अगर सिलेबस आया है तो सिलेबस क्या आया है, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। अगर वो नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हो रहा है किसी को, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे और अब हम लोग बात करेंगे प्योर एंड प्योर सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में। अब सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में पहले जो सिलेबस था, बोलोगे सर सिविल इंजीनियरिंग में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? डेफिनेटली चेंज हुआ है। पहले जो सिलेबस हुआ करता था, अब सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट वही रहते हैं, लेकिन सिलेबस में टॉपिक्स को लिखा थोड़े अलग अंदाज से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल के बाद टेक्निकल पार्ट को। और टेक्निकल पार्ट में सबसे पहले स्लाइड आपके सामने, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सिलेबस में, टेक्निकल का सिलेबस में सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंक्रीट, तीन आपको पहले पेज पर दिख रहे हैं, जिसमें सर्वेइंग के अंदर लीनियर मेजरमेंट है, चेन सर्वे है, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, लेवलिंग, कंटूरिंग और टॉपोसीड्स आपके पास, थियोडोलाइट सर्वे, टैकोमेट्रिक सर्वे, सर्कुलर कर्व्स, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि ईडीएम। बहुत ही सिंपल सा बताया गया, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया। कायदे से अगर बात करूं तो एक एक टॉपिक को क्लियर कर दिया गया, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पहले क्या कर रखा था, ब्रिक हो गया, मोटार हो गया, आपका एग्रीगेट हो गया, इनको अलग अलग सेक्शन बना रखे थे। यहाँ पे भी है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रखा है। जैसे ब्रिक में आपको दिखा रखा है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे एग्रीगेट के बारे में बता रखा है, एग्रीगेट के बारे में, सीमेंट के बारे में बता रखा है, इस तरीके से सारी चीजों को, और मोटार वगैरह सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। सेम ऐसे ही कंक्रीट की अगर बात करूँ तो कंक्रीट का कंपोजिट क्या होते हैं, इसकी ग्रेड क्या है, टाइप ऑफ कंक्रीट, प्रेस, हार्ड एंड कंक्रीट किस तरीके से होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे अलाइनमेंट क्या है, हाईवे ज्योमेट्रिक पेमेंट्स, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है भाई। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, सॉरी इसमें हाईलाइट नहीं हुआ है, ये जो तीसरे, इसको देखो, जहां यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस जगह पे आपको लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है उसको समझाया गया है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। तो इसमें चार सब्जेक्ट है, सर्वे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे जरा, तो इसमें देखिए हाइड्रोलिक्स, यानी कि हाइड्रोलिक में कौन कौन से पार्ट है। अब ये सिलेबस में आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। तो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को जरूर, उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे सिलेबस, एग्जाम से रिलेटेड नोट्स और आपको जो भी क्लास चलती है उनका पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी को बहुत अच्छे से बता रखा है और एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, साथ में स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जरा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और उसके बाद में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की पीएचई को बहुत अच्छे से समझा रखा है और डब्ल्यूआरई दोनों को बहुत बढ़िया से दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद में देखें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको इसी के अंदर ही सारे पार्ट दे दिए गए, सोम, स्टील, आरसीसी, स्ट्रक्चर, सब कुछ इसी के अंदर दे दिया गया है ना। लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में एक भी टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर के सारे पार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आपको सारी चीजें बता रखी है, ठीक है, क्लियरली। और लास्ट में लिख रखा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी कि सिंपल भाषा में सीपीएम एंड पर्ट। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं आपसे, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके मेन वो सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं टोटल यहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो देखो 3 सब्जेक्ट है, तीनों बैक आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, ये 5 सब्जेक्ट, उसके बाद और बैक आइए 5 के बाद ये 3 सब्जेक्ट यानी कि 8 और 8 और 4 11 और सॉरी 8 9 10 11 और 12, यानी कि टोटल मिला के 12 सब्जेक्ट यहाँ पे, 11 से 12 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और उन 11 से 12 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब जरा आगे चलें स्लाइड्स पे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल और आगे चलिए नेक्स्ट, और ठीक है। अब बातें आती है
कि सर ये सिलेबस तो आ गया और हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था अभी 11 तारीख को, 11 से 14 मार्च। मैंने इसीलिए इस स्लाइड को दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों के लिए ये बताया जाए कि आप लोगों के साथ कितना फेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो 11 तारीख को हमने कोर्स लॉन्च किया था। 11 तारीख को सीजी व्यापम के लिए, स्पेशली सीजी व्यापम के लिए लाइव कोर्स हम लोग चला रहे हैं। दिस इज अ लाइव कोर्स जो कि 11 तारीख को हमने लॉन्च किया था और 13 मार्च से यानी कि परसों से बैच स्टार्ट हो गया था। इस बैच के अंदर हमने टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन अब इस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका आज से ही स्टार्ट होगा, एक सब्जेक्ट 13 को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बाकी के 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच के अंदर, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, तो उनको भी आप कवर अप कर सकते हो। वो भी स्पेशली सीजी व्यापम के लिए लाइव लिए गए थे। ठीक है, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि आप लोग इतने परेशान हो रहे हो कि सर टेक पे 2 चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उनमें से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे कोर्स को परचेज कर लिया है, उनको हम नॉन टेक्निकल वाला जो पूरा पार्ट है जिसमें जीके, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें थी वो, और साथ के साथ वहां पे कंप्यूटर, वो सारी चीजें हम आपको लाइव प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इस बैच के अंदर चाहे स्टूडेंट ने किसी ने पहले परचेज के लिया, चाहे कल किया है, चाहे परसों किया, चाहे वो आगे करने वाला है, सभी के लिए। और साथ में टेक्निकल की तो लाइव क्लास चली रही है आपकी। ठीक है, और ये कोर्स का प्राइस अभी भी आप लोगों के लिए 3500 रुपीज ही रखा गया है आज भी। ठीक है, आज भी इसका प्राइस जो है वो 3500 रुपीज ही रखा गया है। ये 11 से 14 मार्च के लिए वैलिड था हालांकि, लेकिन अब इसके लिए क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस वजह से आपका इस कोर्स की प्राइस अभी भी कितनी रखी है, 3500। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पेशली कोर्स डिजाइंड फॉर द सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए डिजाइन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं सही कोर्स तक। तो ठीक है, अब इस कोर्स पर पहुंचना कैसे वो भी बताया था, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे जल्दी से। तो आपको जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जेनिक लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना, फिर भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जेनिक लर्निंग ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेनिक लर्निंग ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उससे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक पेड कोर्स का ऑप्शन होगा। पेड कोर्स के ऑप्शन में जाकर के आप छत्तीसगढ़ व्यापम का कोर्स सेलेक्ट करके उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जल्दी से। और सबसे बड़ी बात आपके लिए, ऑल द बेस्ट गाइज। तो आप इसकी बस तैयारी करिए। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया और इतनी मेहनत जो की जा रही है, इस कोर्स की प्राइस को ना बढ़ाने का जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि आप पैनिक ना हो। और पैनिक मत हुई है, क्योंकि पैनिक होने से कुछ होगा तो है नहीं। टाइम कम है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है। जो स्टूडेंट अभी तक सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि हम अभी तो एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम डेट इज हैज अनाउंस्ड 8 मई 2022 को आपका एग्जाम है और आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 महीने भी पूरी तरीके से नहीं बचे हुए। तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो यार हो जाइए, क्योंकि ये कोर्स शायद आपको उस सही जगह तक पहुंचा भी सकता है। ठीक है, तो फिर हम मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और इस एग्जाम को मतलब अच्छे तरीके से फोड़ के आना है आप लोगों को। लेकिन उसके लिए आपको जितनी गाइडेंस की नीड होगी जेनिक आपको हमेशा प्रोवाइड कराता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।